क्या आपने कभी सोचा है, अगर कल सुबह सूरज ना उगे, अगर आज की रात आपकी आखिरी रात हो, अगर जो कुछ आपने बनाया, जो कुछ आपने चाहा, सब यही छूट जाए, तो क्या आप तैयार हैं? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, ये सवाल आपको जगाने के लिए है। क्योंकि सच्चाई ये है, हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत हमें पता ही नहीं। हम सब अपने अपने काम में इतने बिजी हैं कि हमें ये सोचने का समय ही नहीं मिलता कि हम क्यों जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, थक कर सो जाते हैं और फिर वही चक्र। लेकिन एक दिन अचानक सब रुक जाएगा, ना कोई नोटिस, ना कोई चेतावनी, बस सब खत्म। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, अभी तो उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो मज़े करने हैं। लेकिन सच क्या है, समय कभी नहीं बताता कि वो ख़त्म होने वाला है। जो लोग कल तक हमारे साथ थे, आज वो नहीं हैं। क्या उन्होंने सोचा था कि उनका आखिरी दिन आ गया है? नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या आपको अफसोस होगा? क्या आप कह पाएंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी ली? या फिर काश मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता, काश मैंने अपने सपनों को पूरा किया होता, काश मैंने लोगों को माफ़ किया होता, काश मैंने खुद को समझा होता। ये काश ही हमारी सबसे बड़ी हार है। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं। तैयारी का मतलब है कि आप हर दिन ऐसे जिए जैसे वो आपका आखिरी दिन हो। किसी से नफरत मत रखो, अपने माता पिता को प्यार करो, अपने दोस्तों को समय दो, अपने सपनों के पीछे भागो और सबसे ज़रूरी अपने दिल को साफ रखो। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं और एक दिन ये शरीर ख़त्म हो जाएगा लेकिन आत्मा जिंदा रहेगी। तो सवाल ये है, आपकी आत्मा तैयार है? क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों के लिए अच्छा इंसान हूँ? कई लोग अंधेरे में जी रहे हैं, गुस्सा में हैं, जलन करते हैं, लालच करते हैं, नफरत करते हैं। ये सब चीज़ें हमें अंदर से ख़त्म कर देती है। अगर कल सब खत्म हो जाए तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं जाएगी, सिर्फ आपके कर्म और आपका दिल आपके साथ जाएगा। कल का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। अगर आपको कुछ बदलना है तो आज बदलो, आज माफ़ करो, आज प्यार जताओ, आज अपने सपनों को पूरा करो, आज ईश्वर को याद करो। एक आदमी था, वो हमेशा कहता था मैं अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास कभी समय नहीं था, ना बच्चों के लिए, ना पत्नी के लिए। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। तब उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में बिताई, लेकिन जीना भूल गया। उसने रोते हुए कहा काश मुझे एक और मौका मिल जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आपके पास अभी समय है, आप अभी बदल सकते हैं, आप अभी अपनी ज़िंदगी को सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया मौका है। आज फैसला करो, मैं अपनी ज़िंदगी को बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं हर दिन को खास बनाऊंगा, मैं अपने रिश्तों को संभालूंगा, मैं अपने दिल को साफ रखूंगा और सबसे ज़रूरी, मैं तैयार रहूंगा चाहे कल कुछ भी हो। अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या आप कह पाएंगे मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह जी ली? या फिर आप सिर्फ अफसोस के साथ जिएंगे? ये फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि मौत का समय हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जीने का तरीका हमारे हाथ में है। आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी को बदलो, क्योंकि हो सकता है कल मौका ना मिले। रात के 11 बजे थे। राहुल अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। रील्स, वीडियो, हंसी मजाक जैसे हर रोज़ करता था। उसकी माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई, बेटा खाना खा लो। राहुल बोला, मम्मी अभी नहीं, बाद में खाऊंगा। ये बाद में शब्द उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, टारगेट पूरा करना, थक कर घर आना और फिर मोबाइल में खो जाना। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी थी, अच्छा पैसा था, घर था, लेकिन समय नहीं था।
ना अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना ईश्वर के लिए। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वो बस स्टॉप पर खड़ा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा। उसने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर अचानक उसने पूछा, बेटा, अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या तुम तैयार हो? राहुल चौंक गया। वो हंसते हुए बोला, अरे बाबा, कैसी बात कर रहे हो, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। उस दिन के बाद वो सवाल राहुल के दिमाग में घूमता रहा, अगर कल सब खत्म हो जाए तो क्या मैं तैयार हूँ? उसने पहली बार खुद से ये सवाल पूछा, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन बाद राहुल के ऑफिस में एक खबर आई। उसका सबसे करीबी दोस्त अमित, जिसके साथ वो रोज़ काम करता था, एक एक्सीडेंट में चला गया। वो सुबह तक हंसता रहा और शाम तक सब खत्म। राहुल के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके दिमाग में वही आवाज़ गूंजने लगी, अगर कल सब खत्म हो जाए। राहुल पहली बार डर गया। उसे समझ आया ज़िंदगी कितनी छोटी है। वो घर गया। उसकी माँ फिर बोली, बेटा खाना खा लो। इस बार राहुल तुरंत उठ गया, माँ के पास बैठकर खाना खाया। माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि शायद सालों बाद उसका बेटा उसके साथ बैठा था। उस रात राहुल अपने पापा के पास गया और बोला, पापा आप कैसे हो? पापा मुस्कुराए, क्योंकि ये सवाल उसने बहुत सालों बाद पूछा था। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बातें की, पुराने यादें ताज़ी की। उसे एहसास हुआ जिससे मैं बाद में करूँगा वो शायद कभी ना आए। रात को वो अपने कमरे में बैठा। पहली बार उसने ईश्वर से बात की। कोई बड़ी प्रार्थना नहीं, बस एक सच्चा दिल। ईश्वर, मैंने बहुत समय बर्बाद किया, मुझे माफ़ कर दो और मुझे सही रास्ता दिखाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, जागने के थे। अगले दिन राहुल जल्दी उठा, सूरज को देखा और मुस्कुराया, जैसे ज़िंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया हो। उसने फैसला किया, अब वो हर दिन को पूरी तरह जिएगा, अपने परिवार को समय देगा, अपने दिल को साफ रखेगा और सबसे ज़रूरी, हर दिन तैयार रहेगा। कुछ दिन बाद राहुल फिर उसी बस स्टॉप पर गया। वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं बैठा था। राहुल उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अगर कल सब खत्म हो जाए तो मैं तैयार हूँ। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, अब तुम जीना सीख गए हो। दोस्तों, हम सब राहुल की तरह हैं। हम सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है, समय कभी नहीं बताता कि वो ख़त्म होने वाला है। अगर आज आपकी आखिरी रात हो तो क्या आप चैन से सो पाएंगे, या फिर आपके दिल में अधूरे सपनों या और रिश्तों का बोझ होगा? आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी को बदलो, क्योंकि हो सकता है कल मौका ना मिले।